नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश को सीजीपीएससी मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस में पेपर नंबर 3 में 3 भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का इतिहास, और छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश, चूंकि ये भाग 3 है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां से आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधे सीधे 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न के लिए जब भी आप डिजाइन करते हैं तो कम से कम 2 फैक्ट लिखिए। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 और 15 नंबर के लिए डिजाइनिंग करते समय इतिहास में सबसे पहले हम लिखते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, इसके बाद हम लिखते हैं वास्तविक घटना जिसके बारे में हमें विवरण देना है या भूमिका, और लास्ट में हम लिखेंगे मूल्यांकन। चूंकि यह इतिहास है अर्थात मूल्यांकन हमेशा प्रभाव या परिणाम होता है। घटना का प्रभाव या परिणाम को ही मूल्यांकन में समाहित किया जाता है। यदि 8 नंबर का प्रश्न आता है तो 8 नंबर में हमें कुल 100 शब्द लिखने हैं, अर्थात हमें 10 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहां पर पृष्ठभूमि को 2 लाइन, मूल्यांकन को 2 लाइन, बचे हुए 6 लाइन मुख्य घटना को दे सकते हैं। जबकि यदि 15 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें कुल 175 शब्द लिखने हैं, अर्थात हमें 18 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर आप 3 लाइन पृष्ठभूमि को, 3 लाइन मूल्यांकन को, बचे हुए 12 लाइन आप दे सकते हैं मुख्य घटना को। तो इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में राइटिंग करते हैं। हमें यहां पर काकतीय वंश से संबंधित प्रश्न को डिजाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए काकतीय वंश से संबंधित प्रश्न आता है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह, हल्बा विद्रोह पर प्रकाश डालिए। हल्बा विद्रोह पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न है। यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए, शब्द सीमा 30। शब्द सीमा 30, ध्यान दीजिएगा। तो हमें कुल 4 लाइन प्रदान किया जाएगा। जब भी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी प्रश्न की आप डिजाइनिंग करते हैं तो मैप बनाना अनिवार्य समझे, क्योंकि मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हल्बा विद्रोह हुआ था कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर अर्थात डोंगर में। यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य, और यहां पकड़ना है डोंगर या बड़े डोंगर। यह आपका है डोंगर या बड़े डोंगर। डोंगर या बड़े डोंगर में हुआ है हल्बा विद्रोह। डोंगर या बड़े डोंगर में हुआ है हल्बा विद्रोह। डोंगर या बड़े डोंगर में हुआ है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह, डोंगर या बड़े डोंगर में हुआ है हल्बा विद्रोह। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा प्रदर्शित मैपिंग से कर दिया, जिससे हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यह विद्रोह कहां हुआ है।
हलवा विद्रोह बेसिकली काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह तथा दरियादेव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, जो चलता है 1774 से लेकर 1777 तक, और इसका मुख्य केंद्र था डोंगर। ध्यान दीजिएगा, 1774 को काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह 1774 को डोंगर में काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह व दरियादेव के बीच हुआ। 1774 को डोंगर में काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य हुआ एक उत्तराधिकार का युद्ध था। एक उत्तराधिकार का युद्ध था। उत्तराधिकार का युद्ध था। यह युद्ध 1774 से 1777 तक चला। 1774 से 1777 तक चला। 1777 में अजमेर सिंह को फांसी के साथ समाप्त हुआ। अर्थात इस विद्रोह की समाप्ति हुई 1777 में अजमेर सिंह के फांसी के साथ। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, 60 शब्द हमें लिखने हैं, तो हमें कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1774 को डोंगर में काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य हुआ एक उत्तराधिकार का युद्ध था। यह युद्ध 1774 से 1777 तक चला। 1777 में अजमेर सिंह को फांसी के साथ समाप्त हुआ। आगे इसी में हम लिख सकते हैं दरियादेव को बिंबाजी भोसले थे भोसला वंश के शासक जॉनसन ब्रिटिश सेनानायक व विक्रमदेव जयपुर शासक विक्रमदेव दरियादेव को बिंबाजी भोसले, जॉनसन व विक्रमदेव ने युद्ध में सहयोग प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम फैक्ट ओरिएंटेड आंसर 4 नंबरों के लिए डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें कुल 100 शब्द लिखने हैं, तो हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा।
आगे हम इसी युद्ध में, जैसा कि हमने यहां पर बता दिया 1777 में अजमेर सिंह को फांसी हो जाती है। अब हम यहां पर दरियादेव जो कि युद्ध को जीत चुके हैं, दरियादेव और बिंबाजी भोसले के बीच होता है कोटपाड़ की संधि। तो यहां पर आप दिखा सकते हो कोटपाड़, ये उड़ीसा है और उड़ीसा में ये आपका है कोटपाड़, उड़ीसा के कोटपाड़ में होता है कोटपाड़ की संधि, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लिख सकते हैं, अगर हम पैराग्राफ को छोड़ रहे हैं तो एक शब्द के लायक थोड़ा सा जगह छोड़ना है। यहां पर एक शब्द के लायक थोड़ा सा जगह छोड़ना है क्योंकि हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं 6 अप्रैल 1778 को, 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव व बिंबाजी भोसले के मध्य कोटपाड़ की संधि होती है, कोटपाड़ की संधि होती है। इस संधि के तहत बस्तर रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ का भाग बनता है। अर्थात दरियादेव बिंबाजी भोसले की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं तथा प्रतिवर्ष 59,000 टकोली देना स्वीकार करते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से कोटपाड़ की संधि को मूल्यांकन के रूप में प्रदर्शित किया। ध्यान दीजिएगा, हलवा विद्रोह 1774 को डोंगर में काकती वंश के शासक अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य हुआ एक उत्तराधिकार का युद्ध था। यह युद्ध 1774 से 1777 तक चला। 1777 में अजमेर सिंह को फांसी के साथ समाप्त हुआ। दरियादेव को बिंबाजी भोसला वंश, जॉनसन ब्रिटिश सेनानायक व विक्रम देव जयपुर शासक ने युद्ध में सहयोग प्रदान किया। 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव व बिंबाजी भोसले के मध्य कोटपाड़ की संधि होती है। इस संधि के तहत बस्तर रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ का भाग बनता है। अर्थात दरियादेव बिंबाजी भोसले की अधीनता को या अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं तथा प्रतिवर्ष 59,000 टकोली देना स्वीकार करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हलवा विद्रोह। 8 नंबरों